हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMG सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पे कमेंट अवश्य करें। हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में इंद्र को सिंधु सभ्यता का विनाशक बताया गया है? ऑप्शन 1 है अथर्ववेद, ऑप्शन 2 है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऑप्शन 3 है शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन 4 है ऐतरेय ब्राह्मण। इन चारों ग्रंथों में किसमें बताया गया है कि जो इंद्र थे वो सिंधु सभ्यता का विनाशक थे? इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, जिसमें इंद्र को सिंधु सभ्यता का विनाशक बताया गया है। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से मातृ देवी की मूर्ति टेराकोटा नहीं मिलती है? तो इन चार ऑप्शनों में से जो मातृ देवी की मूर्ति है टेराकोटा वह नहीं मिलती है। तो ऑप्शन पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है हड़प्पा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जहाँ से मातृ देवी की मूर्ति यानी कि टेराकोटा नहीं मिलता है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है सिंधुवासी आरेदार पहिए का प्रयोग नहीं करते थे, अपवाद स्वरूप किस स्थल से आरेदार पहिए के खिलौने टेराकोटा मिले हैं? तो ऑप्शन है इसमें धौलावीरा लोथल, ऑप्शन 2 है धौलावीरा बनावली, ऑप्शन 3 है मोहनजोदड़ो कालीबंगा और ऑप्शन 4 है राखीगढ़ी रोजदी। तो यह एक अपवाद है कि आरेदार पहिए का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन किस स्थल से आरेदार पहिए के खिलौने मिले हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा दूसरा धौलावीरा बनावली, यहीं से प्राप्त हुआ है। दूसरा है पशुपतिनाथ की मूर्ति में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? ऑप्शन पहला है हाथी, दूसरा है बाघ, तीसरा है शेर और चौथा है भैंसा। तो पशुपतिनाथ जो है इनकी मूर्ति में इन चारों में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, शेर नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन 1 है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन 2 है सर राय, ऑप्शन 3 है HD संकलिया, ऑप्शन 4 है जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता नाम देने वाले का नाम है, उनका क्या नाम है? तो मार्टिमर व्हीलर है, और जो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया उनका नाम है जॉन मार्शल। तो इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, दूसरा ऑप्शन है जातिगत प्रथा छुआछूत, तीसरा है पशु बलि और चौथा है मूर्ति पूजा। ऑप्शन 1 है आर्थिक असमानता, ऑप्शन 2 है जाति प्रथा एवं छुआछूत प्रथा, तीसरा है पशु बलि और चौथा है मूर्ति पूजा। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें आर्थिक असमानता था, पशु बलि होता था, मूर्ति पूजा होता था। तो पहला, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वह सिंधु सभ्यता में ये प्रचलित थे, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है जाति प्रथा एवं छुआछूत, यह प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जाति प्रथा एवं छुआछूत हो जाएगा, यानी यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के संकेत तथा मृद भांडों के गुणवत्ता में भारी गिरावट, नालियों स्नानागार का अभाव, चमकीले लाल मृद भांड यानी बाहरी घुसपैठ मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन पहला है रंगपुर, दूसरा है लोथल, तीसरा है कुमांसी और चौथा है लोहुम जोद्रो। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा सही होगा जहाँ पे सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ पे सिंधु सभ्यता के पतन के संकेत मिलते हैं तथा मृद भांडों की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिलती है, नालियों स्नानागार का अभाव मिलता है तथा चमकीले लाल मृद भांड यानी बाहरी घुसपैठ करते मिलते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा इसमें? तो पहला हो जाएगा, यह रंगपुर से प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है, झूकर झांकर संस्कृति किस काल की है? तो ऑप्शन इसका पहला है प्राक हड़प्पा, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा, तीसरा है उत्तर हड़प्पा और चौथा है लौह संस्कृति। तो इसके पहले भी हम लोग एक बार इस प्रश्न को दोहरा चुके हैं, यानी कि झूकर झांकर संस्कृति जो है यह किस काल की है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, तीसरा है उत्तर हड़प्पा और चौथा है लौह संस्कृति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर हड़प्पा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में परिपक्व हड़प्पा स्थलों से ज़्यादा उत्तर हड़प्पा स्थल मिले हैं? ऑप्शन पहला है राजस्थान, दूसरा है सिंध, तीसरा है हरियाणा, चौथा है गुजरात। तो ऐसा राज्य का नाम बताना है जहाँ से परिपक्व हड़प्पा स्थलों से मतलब ज़्यादा हड़प्पा स्थल मिले हैं, जो इन चारों स्थानों में से। तो इसमें यह कौन सा स्थान है बताना है, यानी परिपक्व हड़प्पा स्थलों में सबसे ज़्यादा उत्तर हड़प्पा स्थल कहाँ पर मिला है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है गुजरात, यह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त चिन्ह युक्त सिंधु मोहर किस स्थान से मिली है? यानी आवर्त चिन्ह युक्त जो है सिंधु मोहर कहाँ से मिला है? तो पहला ऑप्शन है कुंतासी से, दूसरा ऑप्शन है नागवाड़ा से, तीसरा है नागेश्वर से और चौथा है वेद द्वारा से। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? आवर्त चिन्ह से युक्त जो सिंधु सभ्यता की मुहर है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? कुंतासी से हुआ है, नागवाड़ा से हुआ है, नागेश्वर से हुआ है या वेद द्वारा से हुआ है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वह वेद द्वारा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न जो है, कुंतासी, रोजदी, नागवाड़ा, नागेश्वर, वेद द्वारका यानी गुजरात में है, कुंडवाला चेलिस्तान में है, यह स्थल किस काल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है प्राक हड़प्पा से है, दूसरा विकसित हड़प्पा से है, तीसरा उत्तर हड़प्पा से है और चौथा ताम्र पाषाण काल से है। तो यानी जो कुंतासी है, रोजदी है, नागवाड़ा है, नागेश्वर है, वेद द्वारका है और कुंडवाला जो है यह किस काल से संबंधित है? तो यह उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरों की पूर्वगामी मोहरें कौन सी हैं? यानी जो हड़प्पा की मोहर है उसकी पूर्वगामी मोहर कौन सी है? तो पहला है मेहरगढ़ से प्राप्त टेराकोटा की मोहरें, दूसरा है आमरी से प्राप्त पाषाण मोहरें, तीसरा है कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी की मोहरें और चौथा है कोटद्जी से प्राप्त तांबे की टिकिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? यानी हड़प्पा की जो मोहरें हैं इसकी पूर्वगामी मोहरें कौन सी हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है या आमरी से या कालीबंगा से या कोटद्जी से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है मेहरगढ़ से प्राप्त टेराकोटा की मोहरें, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जो हड़प्पा की मोहरें थी यहीं से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहर पर नरबलि तथा सप्तमातृका का मूर्तियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो पहला ऑप्शन है लोथल से, दूसरा है कालीबंगा से, तीसरा है मोहनजोदड़ो से और चौथा है हड़प्पा से। तो बताना है इसमें मोहर पर नरबलि तथा सप्तमातृका का मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहर पर नरबलि तथा सप्तमातृका की मूर्तियाँ। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। लोथल होगा, कालीबंगा होगा, मोहनजोदड़ो होगा या हड़प्पा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, यानी मोहर पर नरबलि तथा सप्तमातृका की मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई हैं वह कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सिंधु मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन हुआ है, दूसरा है सिंधु मोहरों पर 75% उसी पशु को चित्रित किया गया है और तीसरा है कुबड़दार बैल भी महत्वपूर्ण पशु था। तो इस प्रश्न का जो कथन बताना है सत्य, इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन पहले में है 1, ऑप्शन दूसरे में है 1 और 2, ऑप्शन 3 है 1, 2, 3 और ऑप्शन 4 है 1 और 3। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि सिंधु मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन हुआ है, सही है। दूसरा है सिंधु मोहरों पर 75% उसी पशु को चित्रित किया गया है। और तीसरा जो है कुबरदार बैल भी एक महत्वपूर्ण पशु था, कब का, वो जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय का। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यह सही है, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 यह तीनों कथन सत्य है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कन्या बलि यानी ईंटों की चिनाई में एक जार में एक किशोरी का कंकाल मिला है, और किस स्थल से यह साक्ष्य मिला हुआ है, यानी सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से कन्या बलि की प्रथा का पता चलता है, यानी ईंटों की चिनाई में मिला है एक जार जिसमें एक किशोरी का कंकाल मिला है, वह किस स्थल का है। तो ऑप्शन 1 है कालीबंगा का, दूसरा है लोथल का, तीसरा है चहू का और चौथा जो ऑप्शन है हड़प का है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा जहाँ से कन्या बलि का जो है मिला है अवशेष, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा चहू, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्टिमर व्हीलर ने किस स्थल से मिले आवास को मंदिर होने की पुष्टि की है। तो पहला है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है कालीबंगा। तो मार्टिमर व्हीलर जो है इन्होंने क्या कहा है कि वह जो स्थल है कौन सा है जहाँ से मंदिरों जहाँ से क्या है जो मिले आवास हैं उसमें मंदिर होने की पुष्टि की है मार्टिन व्हीलर ने। ऑप्शन पहला है लोथल से, दूसरा है मोहनजोदड़ो से, तीसरा है हड़प्पा से और चौथा है कालीबंगा से। तो ऐसा स्थान जो कौन सा है जिसमें मंदिर होने की पुष्टि बताया गया है मार्टिन व्हीलर के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन से में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताना है कि दूसरा जो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, यहीं से मंदिर होने की पुष्टि किया है मार्टिन व्हीलर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्नि वेदिका नहीं मिली। ऐसा स्थल बताना है जहाँ से क्या नहीं मिला है, अग्नि वेदिका नहीं मिला है। तो पहला ऑप्शन है नागेश्वर से, दूसरा है कुंतासी से, तीसरा है लोथल से और चौथा है बनावाली से। तो कहाँ से अग्नि वेदिका नहीं मिली है, वह स्थल कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। जिस स्थल से अग्नि वेदिका नहीं मिली है उस स्थल का क्या नाम है, नागेश्वर है, कुंतासी है, लोथल है, बनावाली है। तो बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो नागेश्वर है, लोथल है, बनावाली है, यहाँ से अग्नि वेदिका के प्रूफ मिले हैं। लेकिन जो इसका दूसरा ऑप्शन है कुंतासी, इस स्थल से अग्नि वेदिका का कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो इस प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, पहला है सिंधु अभिलेख मोहरों तथा ताबीजों पर मिले हैं, दूसरा है विद्वान महादेवन ने सिंधु लिपि को संस्कृत भाषा कहा है, तीसरा है वैदिक ग्लोसरी ऑन इंडिया सील्स पुस्तक के लेखक नटवर झा हैं और चौथा है सिंधु लिपि किला अक्षर लिपि है। जो सिंधु लिपि किला है वह कौन सी लिपि है, अक्षर लिपि है। तो इसमें से बताना है चारों में से कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है 1 और 3 सही है, दूसरा में 2 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन में 2 और 4 सही है, चौथा ऑप्शन में 3 और 4 सही है। तो बताना है। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि जो दूसरा है विद्वान महादेवन ने सिंधु लिपि को संस्कृत भाषा कहा है, तो वह द्रविड़ भाषा है। उसके बाद से जो चित्रलिपि है, चित्राक्षर लिपि यानी कि सिंधु लिपि किला जो अक्षर लिपि है वह चित्राक्षर लिपि है, और इसका चित्राक्षर लिपि को वेस्ट्रोफेडन गुमुत्र लिपि भी कहा जाता है।
तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो बताएंगे आप लोग इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा, या इसमें से जो सही कथन सत्य है वो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि विद्वान महादेव ने सिंधु लिपि को संस्कृत भाषा का, ये भी गलत है और चौथा भी गलत है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक कलात्मक रचना कौन सी है, बताना है। तो पहला ऑप्शन है भवन, दूसरा है मोहरे, तीसरा है मूर्तियाँ और चौथे हैं मनके। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे कलात्मक रचना थी वो मोहरे जो थी वो सेल खेड़ी से बनी होती थी, जबकि मूर्ति जो होती थी टेरिकोटा से बनी होती थी। और सर्वाधिक प्रचलित जो मोहरे हैं वर्गाकार थी, जिस पर पशुओं की आकृतियां अंकित थी। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे प्रचलित कलात्मक रचना है वो बताना है कौन सी थी। तो यहाँ पे जो मोहरे बनी थी किसकी बनी थी, सेल खेड़ी से बनी थी जो सिंधु सभ्यता की मोहरे जो थी। तो इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि किस विद्वान के अनुसार सिंधु लिपि चित्रलिपि तथा अक्षर लिपि दोनों थी। यानी ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि जो सिंधु लिपि है वह चित्रलिपि भी है तथा अक्षर लिपि भी है, दोनों है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। कौन थे, महादेवन थे, वेडल थे, बीबी लाल थे या राजा राम थे। इस प्रश्न में सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु लिपि है इसको चित्रलिपि तथा अक्षर लिपि दोनों बताने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम जो है वह राजा राम है। राजा राम ने क्या कहा था कि जो सिंधु लिपि है वह चित्रलिपि भी है तथा अक्षर लिपि भी है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन इसमें है कि सिंधु मोहरों पर अधिकतर कुबड़ रहित साँड़ का अंकन है। दूसरा है, इसके 2 सींग हैं परंतु इसे एक श्रृंगी पशु कहा जाता है। तीसरा है, यह पशु वास्तविक न होकर मिथकीय पशु है। तो इसमें से जो असत्य कथन है बताना है चारों ऑप्शन में से, 3 ऑप्शन में से। तो इसका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु मोहरे हैं इसमें अधिकतर कुबड़ रहित साँड़ का अंकन किया गया है। दूसरा जो है, इसके 2 सींग हैं परंतु उसे एक श्रृंगी पशु कहा जाता है, तो यह भी सही है। और तीसरा जो है, यह पशु वास्तविक न होकर मिथकीय पशु है। तो इसलिए यह तीनों जो कथन हैं इस प्रश्न के, पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीनों कथन सत्य हैं। यानी कि सिंधु मोहर पर अधिकतर जो है कुबड़ रहित साँड़ का अंकन मिला है। उसके 2 सींग हैं परंतु उसे एक श्रृंगी पशु कहा जाता है, और यह पशु वास्तविक न होकर मिथकीय पशु है। तो इसमें इस तीनों कथन में, तीनों कथन जो है कोई गलत नहीं है, सब सत्य हैं, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो होगा चौथा, कोई नहीं। तो इसलिए जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। लेकिन जो इसका चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, तो ये चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं जो अगला प्रश्न है आज का वह प्रश्न कौन सा है। उसमें सिंधु मोहरों पर किसी पशु की आकृति नहीं मिलती है। यानी जो सिंधु की मोहरें थी उस पर किस पशु की आकृति नहीं मिलती है। इसमें पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा है हाथी, तीसरा है घोड़ा और चौथा है 12 सिंहा। तो सिंधु की जो मोहरें हैं उनमें इन चारों में से किसकी आकृति नहीं दिखाई देती है। तो हम जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उस पर बाघ की आकृति है, हाथी की है, 12 सिंहा की है, लेकिन घोड़ा की आकृति नहीं मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन जो है घोड़ा, इस पे घोड़े की आकृति दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी पुरुष की मूर्ति किससे निर्मित है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है दाढ़ी वाले योगी पुरुष की मूर्ति, तो इस प्रश्न में कौन सा सही होगा ऑप्शन बताना है। पहला है सेल खड़ी, दूसरा है टेरिकोटा, तीसरा है तांबा और चौथा है लाल पत्थर। तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दाढ़ी वाले
योगी पुरुष की मूर्ति, उसमें सेलखेड़ी का प्रयोग हुआ है। वह सेलखेड़ी से बनी हुई मूर्ति है। जो टेराकोटा है, लाल पत्थर और तांबा है, इससे वह नहीं बना है। लेकिन किससे बना है? सेलखेड़ी से बना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो दाढ़ी वाले योगी पुरुष की मूर्ति है, वह किससे बना है? तो सेलखेड़ी से बना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह पहला हो जाएगा, सेलखेड़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड किस प्रकार के हैं? पहला है चित्रित धूसर मृद भांड, दूसरा है चमकीले मृद भांड, तीसरा है काले लाल मृद भांड और चौथा है लाल काले मृद भांड। जो हड़प्पा सभ्यता है, इससे प्राप्त जो मृद भांड हैं वह किस प्रकार के हैं, वह प्रकार बताना है। इन चारों में से कौन से प्रकार हैं? तो इन जो हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड जो थे वो लाल और काले रंग के मृद भांड से ये निर्मित थे। इसमें चित्रित धूसर सही नहीं होगा, दूसरा भी चमकीले लाल मृद भांड सही नहीं होगा, तीसरा है काले लाल मृद भांड सही नहीं होगा, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है लाल काले मृद भांड, यह सही ऑप्शन इसका होगा 24वें नंबर प्रश्न का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह चौथा होगा, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो मृद भांड थे वह लाल काले मृद भांड थे, लाल काले प्रकार के। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त कब्र में स्त्री पुरुष को एक साथ दफन करने के प्रमाण मिले हैं? यानी कि सिंधु सभ्यता में वह कौन सा स्थान है जहाँ से स्त्री और पुरुष को एक ही कब्र में दफनाने का जो प्रमाण है मिला है? तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है हड़प और चौथा है कुंतासे। तो जो प्रश्न के अनुसार जो स्थल हैं जहाँ से कब्र में स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं, इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होने वाला है बताना है। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि जो इसका दूसरा स्थान है लोथल, यहाँ से स्त्री और पुरुष को एक साथ कब्र में दफनाने के प्रमाण मिले हुए हैं। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, किस स्थल से जानकारी मिलती है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण के कारण हुआ था? तो ऑप्शन एक है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है हड़प्पा। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जहां से यह जानकारी मिलती है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वह बाहरी आक्रमण के कारण हुआ था? तो इस बात का की जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है, वह कौन सा स्थल है? तो लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है? तो इन चारों स्थलों में से वह स्थल जो है तीसरा नंबर का है, मोहनजोदड़ो, जहाँ से जानकारी मिलती है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका पतन कैसे हुआ? तो वह बाहरी आक्रमण के कारण हुआ था सिंधु सभ्यता का पतन, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक काल के 4 प्रमुख चरणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें 4 चरण दिए गए हैं। पहला है आमरी, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है मेहरगढ़ और चौथा है लोथल। तो यानी प्रागैतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक काल के अनुसार जो ये 4 चरण हैं इसको काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? काल क्रमानुसार जो इसमें सबसे पहले जो स्थल आता है वह है मेहरगढ़, दूसरे नंबर पे आता है वह है आमरी, तीसरे नंबर पे जो आता है वह है कालीबंगा और चौथे नंबर पे जो स्थल आता है उसका नाम है लोथल। यानी कि प्रागैतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक काल के जो 4 चरण हैं इनके जो काल क्रम उनके अनुसार व्यवस्थित जो रूप है वह है, पहले क्या है मेहरगढ़ है, उसके बाद से आमरी है, उसके बाद से कालीबंगा है और उसके बाद लास्ट में लोथल नामक जो स्थान है इसका पता चलता है।
इस तरह से इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा का संक्रमण कालीन स्थल, यानी जो प्राक हड़प्पा सभ्यता थी तथा परिपक्व हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसका संक्रमण कालीन स्थल किसे कहा जाता है, यानी इन दोनों के बीच का जो स्थल है कौन है। तो पहला ऑप्शन है लोथल है, दूसरा कुंतासी है, तीसरा है कोटद्जी है या चौथा आमरी है। इस प्रश्न का जो संक्रमण कालीन स्थल है इन चारों में से कौन सा होगा। तो इस प्रश्न में जो आमरी है वह प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा का संक्रमण कालीन स्थल कहा जाता है। किसको? आमरी को कहा जाता है। यानी कि प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा का जो संक्रमण कालीन, दोनों के जो मिलन का यानी संक्रमण, यानी दोनों के संक्रमण कालीन स्थल का जो नाम है वह आमरी है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह चौथा हो जाएगा, आमरी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। पहला है, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति बालाथल राजस्थान की स्थापना की प्रेरणा गुजरात की हड़प्पा वासियों से प्राप्त हुई थी। दूसरा है कि बालाथल सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती है। और तीसरा जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम बस्ती आलमगीरपुर है। तो इस प्रश्न में जो असत्य कथन है उसको बताना है। तो इस प्रश्न में जो असत्य कथन है वह कौन सा है, तो वह है मेहरगढ़ का। तीसरे कथन में जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो ज्ञात प्राचीनतम बस्ती आलमगीरपुर है वह नहीं है, वह मेहरगढ़ है। इसलिए इसका जो तीसरा जो कथन है वह गलत है। लेकिन इसमें जो दो कथन ऊपर के हैं वो सही हैं, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मेसोपोटामिया के स्थलों यानी उर स्थलों को उर के से प्राप्त सिंधु मोहरों का अध्ययन कर उसका काल निर्धारण उस पर एक लेख प्रकाशित किया है। वह कौन सा विद्वान था जो मेसोपोटामिया का जो स्थल था यानी उर था उसे प्राप्त सिंधु की मोहरों का अध्ययन किया है और उसका काल निर्धारण कर उस पर एक लेख लिखा है, लेख लिख के उसको प्रकाशित किया है। उसका नाम बताना है। ऑप्शन पहला है सीजे गैड, ऑप्शन दूसरा है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन 3 है जॉन मार्शल और ऑप्शन 4 है गॉर्डन चाइल्ड। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कि वह विद्वान जो है वह मेसोपोटामिया के स्थल से प्राप्त जो सिंधु की मोहरी थी उसका अध्ययन कर काल निर्धारण किया है। तो उसका नाम जो है सीजे गैड है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राक हड़प्पा स्थल से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन 1 है आमरी से, ऑप्शन 2 है कोटद्जी से और ऑप्शन 3 है सोथी से और ऑप्शन 4 है मेहरगढ़ से। तो ऐसे ही प्राक सभ्यता का जो स्थल है जहाँ से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं उनका नाम बताना है। तो वो जो साक्ष्य जो मिले हैं जिन बस्तियों से वह जो साक्ष्य है वो कौन है, तो आमरी, कोटद्जी, सोथी, मेहरगढ़, इसमें से जो सही ऑप्शन है वह कौन हो जाएगा उसको बताना है। यानी कि जो प्राक सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से क्या मिला है, किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, उनमें आमरी है, कोटद्जी है, सोथी है और मेहरगढ़ है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह कोटद्जी हो जाएगा, जहाँ से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ की खोज जीन फ्रांकोयर्स जैरिज तथा रिचर्ड मिंटो ने की। इस स्थल में कितने टापू पाए गए। यानी जो मेहरगढ़ है इसकी खोज जब हुआ किसके द्वारा, जीन फ्रांकोयस जैरिज तथा रिचर्ड मिंटो ने किया था। और उस स्थल में कितने टीले पाए गए थे बताना है। ऑप्शन है एक ऑप्शन है 2 टीला, दूसरा ऑप्शन है 3 टीला, तीसरा ऑप्शन है 5 टीला और चौथा ऑप्शन है 6 टीले।
तो जो मेहरगढ़ की खोज हुई और खोज को किसने किया, तो जीन फ्रांकोइस जेरिस तथा रिचर्ड मिंडो ने किया था। और इस स्थल में कितने टीले मिले थे, तो 6 टीले मिले थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 4। 6 टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से ये 6 टीले प्राप्त हुए हैं। किसने खोज की, तो जीन फ्रांकोइस जेरिस तथा रिचर्ड मिंडो ने इसकी खोज की थी। तो आज हम लोगों ने 33 प्रश्नों को सॉल्व किया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। हम ऐसे ही प्रश्नों को लेके आते रहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।